हरे कृष्णा। हरे मधु सोनी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण। आप कुछ बोलिएगा माता जी इसमें? जी। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष ही रहता है। अपने लिए कुछ न कुछ कर पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसीलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, अंतकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध समष्टि संसार के साथ ही है। व्यक्ति अपने साथ नहीं, इसलिए अपना कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपनी समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उससे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रिया से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं होते। यह सिद्धांत है जो मनुष्य शरीर के इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि से रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख में रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रायः साधक कर्म के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उद्रत होकर चिंतन स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी ना रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रकृति करना ही की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। निवृत्ति कल्प समाधि तक सब प्रकृति का ही राज्य है। निवृत्ति कल्प समाधि में ही उत्थान होता है, यह मात्र प्रकृति में ही होता है। क्रिया हुए बिना उत्थान का होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है,
इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती है। परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती, प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता, कारण की अवस्था भी प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। वास्तविक तत्व चेतन स्वरूप में है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादाद में होने पर ही शरीर को लेकर करना या ना करना ये दो विभाग द्वंद होते हैं। वास्तव में करना ही है, जैसे गच्छति जाता है क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति खड़ा है ये भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती, तथा अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और ना करना इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रवृत्ति प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है, जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं जड़ता। जड़ता के कारण संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही अति सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अर्थात साधक को जड़ता शरीर में अहंता तथा ममता इस संबंध विच्छेद की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदैव ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। शरीर तथा शरीर से किंचित मात्र विस्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती है। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर जो संसार का एक छोटा सा अंग है, संसार के हित में लगा रहता है। उसका था और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुक्त होने पर अपने में स्वार्थ हेतु कार्य अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित मात्र भी स्वार्थ का अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पुरुष लोक में सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके भगवान ने कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। पहला, कर्म करने के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरा, कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। और तीसरा, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ भी कोई संबंध नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, इसलिए कर्तव्य करना नहीं पड़ता। उसे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहता है। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है।
गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वो भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों की भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों की लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जहाँ से साधन मात्र प्रारंभ होता है वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्म योग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्म योग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में किया गया है। इसे 4 चरणों में बताया गया है। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है। कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मत बन, तेरी कर्म न करने से आसक्ति न हो। 18वें श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि की बात की है। वहां दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरणों में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुतः श्लोक की उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है। उसका किसी भी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहां पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां बाद आना चाहिए, कारण कि जब तक कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा किसी भी प्राणी मात्र पदार्थ से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब तक उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान मोदम पार्थ सजीयति वधु से कर्तव्य पालन न करने वाले महापुरुष के जीने को निरर्थक बताया था। अतः यह श्लोक में देखकर यह बताते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिली है। परिशिष्ट भाव संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है, परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष स्वाभाविक है, कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया से साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो कोई वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत डिटेल में माता जी ने एक एक बात को रखी है। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी को। जी प्रभु। तो माता जी ने बहुत ही तात्विक ज्ञान दिया कि सेल्फ रियलाइज्ड या एक जो परम पुरुष के बारे में बता रही थी माता जी, जिसको किस प्रकार से क्रिया से बचा जा सकता है या कोई क्रिया कैसे नहीं करता है क्रिया करते हुए भी। तो हम सभी जब क्रिया करते हैं तो उसमें किस प्रकार से संलिप्त हो जाते हैं
और किस प्रकार से संलिप्त नहीं हुआ जा सकता है। ये माता जी ने 3 जो मेन पॉइंट थे वो जो इन्होंने बोला, उसके 3 पॉइंट यही थे कि कर्म करते हुए किसी प्रकार की प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से आसक्ति हमें अपने कर्मों से जो नहीं रखनी है, तो वो किस प्रकार से एक परम सिद्ध पुरुष जो है वो कर सकता है। अब ये परम सिद्ध पुरुष कौन है, ये हम सभी जानते हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्पेशली इस श्लोका में भी भगवान ने बताया है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचता है, वो करते हुए भी उसमें संलिप्त नहीं होता है। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बेसिकली जो भगवान बताना चाह रहे हैं वो किस प्रकार से बना जा सकता है, वो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छे से तात्पर्य में समझाया है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करके ही हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि सेल्फ रियलाइज जो सोल है या जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो कौन है। अब हमें जब तात्विक ज्ञान हो जाता है कि हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि किस प्रकार से भगवान ने जो शारीरिक संरचना की है और क्रियान्वित जो रहती हैं, क्योंकि हमारे अंदर सभी के अंदर जो भगवान का एक अंश रहता है परमात्मा स्वरूप में, वो किस प्रकार से हम सभी को क्रियान्वित करता है। तो ये चीजें हम सब समझ चुके हैं। अब ये जब चीजें हम जब समझ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल आता है कि हमारा जो रियल कर्म है वो क्या है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा जो उद्गम स्थल है वो क्या है। क्योंकि देखिए, जब जब भी हम कोई कर्म करते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, तो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो उन क्रियाओं का मेन उद्देश्य क्या होता है। उन क्रियाओं का मेन उद्देश्य होता है कि हमें सुख की प्राप्ति करनी है या हम शांति ढूंढते हैं। कोई भी हम कर्म करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं या किसी को कोई गिफ्ट भी देते हैं, तो अल्टीमेट गोल जो होता है वो हम कहीं ना कहीं वो सुख ढूंढ रहे होते हैं, जिससे हमें जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको एक शांति की प्राप्ति हो सके। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी भी लिए जा सकते हैं कि जैसे कोई स्टार्टिंग में नौकरी करता है, उसको 15,000 रुपए मिलते हैं, तो जब उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा होता, सिर्फ पॉकेट मनी मिल रही होती है अपने पेरेंट्स से, तो वो क्या करता है, वो सोचता है, एक उसके दिमाग में सोच रहती है कि जब मेरी नौकरी लगेगी तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा। तो उसकी ABCD लिस्ट रहती है कि जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब पैसे मिलते हैं तो उसको समझ में आता है कि जो मेरी लिस्ट है वो तो बहुत बड़ी है, और ये जो पैसे मुझे मिल गए हैं इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसकी एक दुविधा शुरू होती है कि इतने में तो बात बनेगी नहीं, मुझे और लेना है। फिर वो और की तरफ क्रियान्वित होता है। जो उसको मिल गया उससे उसने सुख प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिला। अब वो और कार्य करना शुरू करता है कि किसी तरह से बॉस को खुश करेगा या अपनी जो एजुकेशन है, लेवल है, उसको बढ़ाना शुरू करेगा, सो दैट जब उसको समझ में आया कि जो मेरी इच्छाएं हैं शायद वो मैं महीने के अगर 1 लाख रुपया कमाऊंगा तो शायद पूरी हो जाएंगी, फिर वो पढ़ाई करता है, अपनी क्रियाएं करता है। अब देखिए, जो स्थिति होती है उस वक्त, उसका जो दिमाग सोच रहा होता है, उसने जो देखा होता है उसके हिसाब से वो सोच रहा होता है। उसको लगता है कि शायद अब मेरे हाथ में इस वक्त एट दिस मोमेंट मेरे पास अगर 1 लाख रुपया होता तो शायद मैं सब पूरा कर लेता। अब उसका जो गोल बन जाता है वो बनता है वो 1 लाख रुपया। अब उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत करते करते हो सकता है उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। अब समय बीतता जाता है, जब उसको 1 लाख रुपया मिलता है तब तक जो स्थिति है वो चेंज हो चुकी होती है। शायद उस आदमी की शादी हो जाती है, अब उसको समझ में आता है भैया अब ये 1 लाख रुपया तो काफी नहीं है। जब उसको 1 लाख मिलना शुरू होता है फिर वो क्रिया करता है। अब ये जो जितनी भी वो क्रियाएं कर रहा है वो एक्चुअली ये जानने का प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार से मैं शायद वो सुख प्राप्त कर सकूं। ये जो भौतिक चीज है, जो पैसा है, इसको प्राप्त करके मैं शायद वो सुख प्राप्त कर सकूं। लेकिन इसी दौरान अगर हम देखते हैं कि उस वो 15,000 में से अगर वो किसी मंदिर में जाता है और 100 रुपया दान करता है या 50 रुपया दान करता है, तब उसको कहीं ना कहीं इस चीज का आभास तो होना शुरू हो जाता है कि मुझे ये जब मैं किसी को दान करता हूँ या भगवान के नाम पे कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कोई एक शांति, जो एक पीस ऑफ माइंड जो
इंसान ढूंढता है वो मिलता है। अब यहीं पर उसका जो बीजारोपण है वो शुरू होता है उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की तरफ। अब उसमें कुछ व्यक्ति तो बहुत सारा समय ले लेते हैं, और कुछ व्यक्ति अगर किसी के संसर्ग में आ जाते हैं, उनको डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो उसी चीज को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अदरवाइज फिर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है वो चलता जाता है, क्योंकि पुण्य संचय होने शुरू होते हैं, फिर उसका भोग शुरू होता है, और फिर जो आगे हम उसी स्थिति में आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा जो ये एक क्रियाकलाप है वो सभी अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं उस सुख की प्राप्ति के लिए, उस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि हमें लगता है कि हम अपनी ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो शायद हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आना शुरू होता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद फिर क्या होता है, हमारा सुख कहाँ पर होता है, अपनी चीजों को पूर्ति करने में नहीं होता है, अपने परिवार की चीजों की पूर्ति करने में होता है। अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि मुझे टैब चाहिए या लैपटॉप चाहिए या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जब आप उसको वो दिलवा देते हैं तो आपको एक शांति मिलती है या सुख मिलता है कि हाँ अब शायद मिल गया। लेकिन थोड़े ही समय बाद जब वो बच्चा उसी में कुछ कमी निकाल देगा तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर भी पूर्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार से हमारी जो भटकाव है एक जिंदगी का वो चलता रहता है और हमें समझ ही नहीं आता है, और वो जो स्वरूप सिद्ध जो स्टेज है उसकी हम प्राप्ति ही नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज है, तो उसके लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि अब हम प्रभुपाद की शरण में हैं, क्योंकि वो तात्पर्य जितने भी हैं वो प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं, और उससे पहले बोलते हैं भगवान। अब जो भगवान उसको किस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रभुपाद ने समझाया है, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं। क्योंकि हम जैसे रास्ता है, अगर हम दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो हाईवे पकड़ेंगे तो बड़ा जल्दी से अच्छे से पहुंच जाएंगे, साफ सुथरा रास्ता मिलेगा। लेकिन आप बड़े एडवेंचरस बनना चाहेंगे और आप बोलेंगे नहीं मैं तो कच्चे पक्के रास्ते से जाऊंगा, मैंने एसयूवी खरीदी हुई है, 4 व्हील ड्राइव है, इधर से उधर जाऊंगा, हो सकता है आप रास्ता ही भटक जाएं। कई दफा हम यूज करते हैं ये गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। लेकिन अगर आप स्टेट ने जो रोड बनाया है उसको पकड़ते हैं तो सीधे आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है वो वही रास्ता दिखा रहे हैं कि देखिए सेल्फ रियलाइज होने के लिए आपको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, और उसका कारण भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण वो देते हैं, क्योंकि हमारा उद्गम जो है वो उद्गम श्री हरि ही है, श्री भगवान ही है। वो तो हमारी क्या होती है, एक ईश्वरीय भाव आ जाता है हमारे अंदर जब हम भगवान की नित्य सेवा कर रहे होते हैं उनके धाम में। तो कहीं ना कहीं जब हमें भोग करने की इच्छा होती है, क्योंकि परम भोक्ता तो भगवान ही है। ये जैसे यज्ञ का अभी पीछे हमने डिस्कशन किया, पिछले 8-10 श्लोकों में हमने डिस्कशन किया कि यज्ञ क्या है, जितने भी हम यत्न करते हैं, यत्न क्या है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो यत्न है आपके, और वही यज्ञ भी है। और उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता। ये कैसे है, ये ऐसे है जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, या पहले इसको हम एक कंपनी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब मैं एक कस्टमर हूं, आप सभी भी कस्टमर हैं। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट से तो हमें लगता है कि हमने पैसे दुकानदार को दिए। अब दुकानदार को तो एक सिर्फ शेयर मिलता है उसका, और वो जो दुकानदार है वो ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर चुका होता है या क्रेडिट पे लिया होता है उसने। फिर वो जो एक उसका स्टोर कीपर टाइप है जो होलसेलर है वो रखता है उस पैसे को। फिर होलसेलर जो उस चीज को रखता है, फिर वो जो होलसेलर है वो कहाँ से लाता है, वो कंपनी से लाता है। और कंपनी कौन चला रहा है, कोई जिसने पैसा लगाया है, या सीईओ है या डायरेक्टर है उस कंपनी का, उसने उसमें पैसा लगाया है। तो अल्टीमेटली जो आपने पैसा दिया दुकानदार को वो गया कहाँ पर, डायरेक्टर के पास। अब स्थिति यहीं पर नहीं खत्म होती, अब स्थिति आगे जाती है कि उस डायरेक्टर को भी किसी ना किसी को देना होता है, उस सरकार को देना होता है जिसके अंतर्गत उसकी जो कंपनी है वो कार्य कर रही होती है। तो वो टैक्स के रूप में उसको पैसा देता है, अगर नहीं देता है तो फिर क्या होता है, उसको सजा मिलती है उस चीज की। तो इसी प्रकार से जब वो चोरी की बात आती थी कि यज्ञ हम जब करते हैं या नहीं करते हैं, या अपना जो भाग है देवी देवताओं को नहीं देते हैं, क्योंकि देवी देवता अल्टीमेटली देने वाले किसको हैं, वो गवर्नमेंट को, जो सबसे बड़ी सरकार है, जो भगवान है, उनको देना ही है। तो अल्टीमेटली जाता उधर ही है। तो आप घूम फिर के जाएं, देवताओं के थ्रू जाना पसंद करेंगे या आप डायरेक्टली भगवान को देना पसंद करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो जैसे ये ऐसा ही होता है, जैसे हम कई दफा क्या होते हैं इंडिया में हम देखते हैं कई चीजें हम दुकानदार से भी खरीद सकते हैं, रिटेल शॉप से ले सकते हैं, या हम डायरेक्ट कंपनी के जो आउटलेट होते हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो हमें क्या रहता है हमेशा कि अगर कंपनी आउटलेट से मिल जाए, फैक्ट्री आउटलेट से मिल जाए, तो चीज हमें प्योर मिलेगी या सस्ती मिल जाएगी। तो ये एक भावना होती है और हमें एक अजीब ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ये फैक्ट्री से डायरेक्टली खरीदा था ये चीज। अब चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन
वहां पर हमें ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान होता है कि हम नित्य सेवक हैं भगवान के और हमारा उद्गम स्थल वहीं से है, जब ये चीज हमें समझ में आने लगती है और हम अपनी जो क्रियाएं हैं उसका जो सिर्फ भावना ही बदलने की आवश्यकता है, वो भावना कि मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं, क्योंकि हम सेटिस्फाई किसी को भी नहीं कर सकते हैं, भगवान के अलावा आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी की इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती। भगवान अपने आप में पूर्ण है, उनको किसी की चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको एब्सोल्यूट बोला जाता है। तो जितना भी उनमें अच्छा बुरा जो भी गुण उनसे हमें मिले वो हम में आके तो नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, लेकिन भगवान क्योंकि एब्सोल्यूट है तो वो एब्सोल्यूट होने की वजह से जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से वो जब उनकी क्रियाएं होती हैं तो कैसे होता है। तो अब जब हमें ये ज्ञान हुआ कि हम भगवान से ही निकले हैं और हमारे जो ईश्वरीय भाव जब आया, तो भगवान तो हमारे परम पिता हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि ठीक है इसके मन में इच्छा ही है। और ईश्वरीय भाव क्या है? ईश्वरीय भाव ये है कि मुझे किसी और से सेवा करानी है या किसी के ऊपर मुझे आधिपत्य जमाना है। तो ये तो उस धाम में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की सरकार तो हर जगह की सरकार वैसे तो भगवान ही है, लेकिन उन्होंने एक प्रकृति का निर्माण किया, एक भौतिक प्रकृति का निर्माण किया कि जो बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव वही हैं जिनके अंदर ये ईश्वरीय भाव आ जाता है कि मैं करता हूं, मैं भोग कर सकता हूं, ये कार्य अगर मैं करूंगा तो इससे मुझे इंजॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन गलती देखिए कितनी करते हैं, अगर हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनकम्प्लीट रहते हैं, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पूर्ण नहीं होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप किसी भी, जैसे मोबाइल आपने खरीदा 3-4 साल बाद, क्या आप 3 महीने के बाद उससे बोर होना शुरू हो जाते हैं, आप नया मोबाइल ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वाले आपको दिखा दिखा करके आपकी जो बुद्धि है उसको ऐसा कर देते हैं कि मुझे शायद अब नया ले लेना चाहिए। तो कितना आपका भटकाव है मन का, बुद्धि का, वो कितना भटकता है। तो जब ऐसा भटकाव होता है तो आप किसी भी चीज में आप स्थिर नहीं हो सकते। अभी प्रभु समझा रहे थे ना कि स्थिरता नहीं आती, तो वो स्थिरता नहीं आने के कारण, वो भटकाव होने के कारण, तो हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि इसमें तो आनंद नहीं मिल रहा, अब दूसरा करते हैं, अब तीसरा, अब चौथा, अब पांचवा। इस प्रकार से हमारी क्रियाओं का रूप बदलता जाता है वो वास्तविक सुख ढूंढने के लिए। तो अब यहीं पर डिफरेंस हो जाता है कि वो जो हमारा जो भाव है वो किस प्रकार से संलिप्त होता जाता है कर्म के अंदर, जो माता जी अभी समझा रही थी कि वो जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उसमें वो संलिप्त नहीं होता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, लेकिन हम सब नहीं हैं, तो उसी के लिए हम सब क्रियाएं कर रहे हैं। तो वो जो ईश्वरीय भाव लेकर के हम यहाँ पर आए थे कि मैं शायद भोग कर लूंगा, उस भाव के जैसे करोड़ों अरबों लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सब वहीं से आए हैं। वो जो अरबों लोग जो इस पृथ्वी पर हैं वो सब ईश्वरीय भाव लेकर के आए हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए कन्फ्लिक्ट रहते हैं, इसीलिए ईगो क्लैश होता है। और जब वो फॉल्स ईगो की बात आती है वो भी वहीं से आता है कि मैं शायद इससे ऊपर हूं। अब फिर वो हमेशा एक कहावत है ना कि शेर को सवा शेर टकरा ही जाता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोल सके मैं परम पुरुष हूं या पूर्ण रूप से मैं ये भोग कर पाया हूं, क्योंकि हम भोग कर ही नहीं पाते हैं किसी भी चीज का पूर्णता। थोड़ा सा देर उसमें सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद उससे सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा नीचे आना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? जो एब्सोल्यूट हैं, जो परम पुरुष हैं, वही तो उस चीज का आनंद उठा पाएंगे। इसलिए तो भगवान को रसराज भी बोलते हैं। जितने भी रस हैं उनका अगर कोई पूर्ण आनंद उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हम उसकी कोशिश भी करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो कब हमें आनंद की प्राप्ति होती है? अब इस चीज को हम सब समझ सकते हैं। भौतिक चीजों का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें वो किस प्रकार से हमारा मनोभाव बदलता रहता है हर दूसरे तीसरे महीने में। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी चीज लेते हैं कि वही चीज हम अगर भगवान को अर्पित करते हैं, आप डेली पूजा करते हैं, माला का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंतरात्मा है उसको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाता है। उसको समझ में आने लगता है कि आपने भगवान की सेवा की तो कोई ऐसी शक्ति है जो आपको पूर्ण बना रही है, जो आपका जो जिस चीज को आप ढूंढते हैं, जिस शांति को आप इन भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आने लगता है कि जो ये मैं पैसा जितना भी कमाया इसको मैं अगर इधर उधर बांटता रहता हूं उसमें मुझे शायद उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं कोई धर्म का कार्य कर देता हूं, जब भी मैं कोई धर्म का कार्य करता हूं या जब भी
हम लोग, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तो हम सबकी मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई धर्म का कार्य करते हैं, कहीं पर जाकर के भंडारा किया या किसी को प्रसाद दिया, तो हमें एक अलग ही जो आनंद का भाव आता है। हालांकि उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या हुई, अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे, अगर हमने प्रसाद किसी को खिलाया तो उससे हमें भौतिक रूप से क्या प्राप्त हुआ, लेकिन एक अजीब ही एक सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है कि मैंने किसी की सेवा कर दी, या किसी भूखे को खाना खिला दिया, या मैंने अपने पुण्य संचित कर लिए, उसका जो आनंद होता है वो असीमित होता है। अब वो अल्टीमेटली आपने किसकी सेवा की है, जो आपके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं उसकी आपने सेवा की है, ना कि स्वयं की या इस शरीर की जो आपको मिला हुआ है, जो 24 तत्वों से बना हुआ है। जब आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो आप भटक रहे हैं, लेकिन जब परमात्मा जो एक 25वां जो तत्व है, परमात्मा स्वरूप में जो अंश बैठा है, उस केवल मात्र उसकी सेवा करने से आपको कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो अब हम जब ये सोचते हैं कि जो सच्चिद आनंद है, जो परम पुरुष हैं, जो भगवान है, उनकी सेवा अगर डायरेक्ट हम करेंगे तो हमें कितना आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए जो स्टेजेस होती हैं भक्ति की, या इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनने के लिए, उसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं कि पहले हमें अपने आप को साधना होता है। तो जो लोग साधना करना शुरू करते हैं किसी भी देवी देवता के थ्रू, तो वो साधते हैं अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, वो साधते हैं। साधने से क्या होता है, उनको कंट्रोल करना आ जाता है कि मेरी जो बुद्धि है उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, या मेरा जो मनोभाव है उसको मैं कैसे भटकने से रोक सकता हूँ। उसके लिए भी कृष्ण भावना भावित अगर होकर के करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान अब यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम किसी भी रूप से जाओगे, लेफ्ट से, राइट से, दाएं से, बाएं से, अल्टीमेटली तुम्हें पहुंचना तो मेरे पास ही है। तो जब साधते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं साधना। उसके बाद फिर हमारे अंदर जो एक भाव आना शुरू होता है कि अरे हाँ, मुझे तो आनंद की प्राप्ति होती है जब मैं ये साधना करता हूँ, भगवान का जो नाम है जो इतना पवित्र है उसको मैं लेता हूँ, तो मेरे अंदर एक भाव आना शुरू होता है। और कई दफा क्या आप देखते हैं, कई दफा कोई मंगलाचरण कर रहा है या कोई भजन गा रहा है तो उसके अंदर भाव आना शुरू होता है, वो अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करता है भगवान के साथ, और आंखों से आंसू आएगा, या किसी के जो रोम छिद्र है वहां से ये बाल जो है एकदम से खड़े हो जाते हैं। वो क्या होती है, वो भाव भक्ति होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही भगवान का नाम आप लेंगे, कृष्ण या राम, तो आपको एक अलग ही अनुभूति शुरू हो जाती है। तो साध लिया है आपने उस नाम को, आपका मन बुद्धि इस चीज को साध गया है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, तो मेरे जो रोम छिद्र है वो कपकपा रहे हैं, मेरे अंदर का शरीर जो है वो कपकपा रहा है, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूं अपने आप को। ये है भाव भक्ति। तो साधना के बाद जो सेकंड स्टेज है वो आती है फिर भाव भक्ति। और फिर जब आप भाव में बहना शुरू करते हैं भगवान के, तो फिर आप उनसे अपना जो रिलेशनशिप है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि मेरा आपसे क्या ऐसा नाता है कि मैं जब भी आपका नाम ले रहा हूं तो मेरे अश्रु छूटते हैं, या मैं किस प्रकार से जो मेरे रोम रोम कांपना लगता है। तो उसके बाद फिर आप उस जो वास्तविक आपका रूप है, आप कहाँ से आए हैं, उसकी एक खोज आप शुरू कर देते हैं। वो एक कदम होता है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के रूप में आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब आप जानना शुरू करते हैं कि हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातन धर्म से हैं, ना मैं इंडियन हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं यूके वाला हूँ। ये प्रभुपाद बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं, बार बार उनके कितने भी लेक्चर आप सुनेंगे, ये बार बार ये एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, ये पाकिस्तानी है, ये ओमानी है, या ये बांग्लादेशी है, तब तक हम सेल्फ रियलाइज्ड हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम सभी के अंदर ईश्वरीय भाव था, इसीलिए हम बद्ध जीव बने और इस पृथ्वी पर आ गिरे। अगर हम ये समझ जाते कि यहाँ पर परम पुरुष सिर्फ और सिर्फ सबका उद्गम भगवान है, और उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें कार्य करना है। अगर वो बोले हमें मेरे लिए प्रसाद बना दो, उन्होंने आपको प्रसाद बनाने का कार्य दिया है, आप उनके लिए प्रसाद बनाते रहते, या आप उनके लिए सिर्फ फूल लाते रहते तोड़ के बगीचे से, या उनके लिए माला आप बनाते रहते, या उनके चरण कमल में आप बैठे रहते, या उनके जगह को सफाई करते रहते, या जो भी उनकी सेवा का कार्य आपको मिला था अगर आप उसको करते रहते, और आप में ये भाव नहीं आता कि सिर्फ यही क्यों भोगते हैं, मैं क्यों नहीं भोग सकता हूं, तो हम सब बद्ध जीव ना होकर के उनके परम धाम में रह करके उनके परम सेवक बन सकते थे। तो जब ये चीजें होना शुरू होती हैं, जैसा कि साधना फिर भाव भक्ति, तो हम अपना जो संबंध है वो खोजना शुरू करते हैं। तो हमें समझ में आने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की क्रिया करके, वो क्या, भगवान की सेवा करने के बाद
मुझे परम आनंद की प्राप्ति होनी होती है, तभी मैं समझ पाता हूँ कि जितने भी मेरी ये क्रिया करने के लिए इंद्रियां मुझे मिली हैं, जो मन मिला है, जो बुद्धि मिली है, जितना भी मुझे ये उंगलियां मिली हैं, इनकी जब मैं क्रिया भगवान को नहलाने में या भगवान की आरती करने में या भगवान का प्रसाद बनाने में, और मेरी जो जिह्वा है उसका भगवान का उपदेश देने के लिए प्रयोग करता हूँ या भजन गाने के लिए प्रयोग करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर कुछ होता है। जब ऐसा एक भाव आपके अंदर आना शुरू होता है तो फिर आप भगवान से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और जब प्रेम होता है तो उस प्रेम में उनके मिलन से ज्यादा उनके विरह, जैसे जो गोपियां थी, गोपियों का क्या था, वो विरह में ज्यादा रही, क्योंकि भगवान कृष्ण 11 साल सिर्फ केवल रहे वहां पर वृंदावन में। उसके अलावा तो जितनी भी सारी जिंदगी थी उन्होंने एक राजा के तौर पे, एक राजकुमार के तौर पे, एक सखा के रूप में उन्होंने बिता दी। वो मिल नहीं पाए गोपियों को, लेकिन सिर्फ क्योंकि उनके अंदर प्रेम भगवान के प्रति इतना था, उस विरह को ही लेकर के वो अश्रु बहाती थी और भगवान का नाम लेती थी और अपना जो संबंध था उसको वो याद कर करके खुश होती रहती थी। तो जब हमारे अंदर ऐसा एक भाव आ जाए कि हम अपने भगवान से प्रेम करना शुरू कर दें, हमें समझ में आ जाए कि विरह हमारी हुई है और उनकी प्राप्ति करना ही हमारा चरम लक्ष्य है जिंदगी का, तब हम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। और हमें समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली मुझे जाना वापस वहां पर है, ये तो मैं एक टेम्परेरी तौर पर भगवान से मेरा बिछो हो गया है, और उस कार्य को करते हुए मुझे ऐसे कार्य करने हैं कि मैं भगवान की प्राप्ति वापस से कर सकूं। नित्य कर्म करने हैं, लेकिन उन नित्य कर्म में आप लिप्त ही नहीं होंगे, क्योंकि आप समझ गए कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, भगवत धाम की वापसी है। ना कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर बना करके पीछे छोड़ देना, उसके बाद कौन उसको यूज करेगा, मेरा जन्म कहीं और हो जाएगा। वो एक कहानी है ना, एक सेठ होता है, वो पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाता है और उसके बच्चे ही फिर उसको लात मार के निकाल देते हैं। लेकिन उसका, क्योंकि उसका लगाव इतना होता है अपने घर से, अपने धन से, फिर उसका जब जन्म होता है तो फिर वो कुत्ते के रूप में उस घर के चारों तरफ घूमता रहता है। तो हमारी स्थिति तो कहीं ऐसी ना हो जाए। तो क्योंकि हमें इस चीज का ज्ञान हो गया कि हमारा जो वास्तविक रिलेशनशिप है, वास्तविक रिलेशनशिप, बाकी सब रिलेशनशिप तो मेटेरियलिस्टिक हैं। चित्रकेतु महाराज की जब कहानी सुनते हैं, उनका पुत्र किस प्रकार से वापिस आता है और पूछता है कि ठीक है, मेरे कौन से पिता की तुम बात कर रहे हो, इस जन्म के या और जन्मों के। तो इस जन्म में जो रिलेशनशिप मिले आपको, ठीक है, वो एक भौतिक प्रकार से आपको मिल गए, लेकिन अल्टीमेटली कितने तो आपके जन्म हो चुके हैं, और अल्टीमेटली आप आए कहाँ से थे। जब इस चीज को हम समझ जाते हैं कि ये सब मेरे भाई बहन ही हैं जो भगवत धाम से आए हुए हैं, वो ईश्वरीय भाव रखने के कारण, और अल्टीमेटली इन सबको वापस जाना ही है। कितने जन्म लेंगे वो अब उन पर डिपेंड करता है, कितनी सृष्टियां रची जाएंगी भगवान के द्वारा और कितनी सृष्टियां वापस भगवान के रोम रोम में चली जाएंगी, वो कौन जाने, वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है इस एक जन्म में हो जाए, जब हमें समझ में आ जाए चीज। हो सकता है जब आप किसी को समझाने जाएं उसको समझ ही ना आए, तो वो बार बार अपने कर्मों के कारण जन्म लेता रहे। तो इसीलिए जितना जल्दी हम कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करते हैं, जितना जल्दी अपने अंदर भाव लेकर के आते हैं, अब ये ऑटोमेटिक चीज होती है, ये हम ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती लाना चाहे तो हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए साधना जरूरी है। अब साधना के लिए हमें अपने नित्य कर्म करने जरूरी हैं। और नित्य कर्म कौन से हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए? सुबह उठना है, हमें जपा करना है, अगर भोग लगाना है, प्रसाद खाना है, तो भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद ही खाना है। हमें सेवा अगर करनी है किसी की तो भगवान की करनी है। हम सेवा दूसरे की करते हैं, उससे धन उपार्जन करते हैं, लेकिन उस धन उपार्जन का प्रयोग हमें क्या करना है कि भगवान की सेवा में लगाना है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अल्टीमेटली मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि सब कौन है, सब भगवान से निकले हुए हैं। तो जब इस प्रकार के हम कर्म करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, और हमारा जो भाव है, जो भाव भक्ति है, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम फिर जो नेक्स्ट स्टेज है, जो अल्टीमेट स्टेज है, प्रेम भक्ति की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते हैं और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। उसके बाद ही फिर जो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि कोई कारण नहीं रहता कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें। आपको डिपेंडेंट रहना ही क्यों है, जब आपको पता है कि ये भी वहीं से आया, मैं भी वहीं से आया। अब प्रभु बार बार ये एक एग्जांपल देते हैं कि कितने ही
84 लाख योनियां बताई जाती हैं, तो उसमें कितने ही छोटी छोटी चींटियां घूम रही होती हैं। अब वो कौन सी कंपनी में काम करके सीईओ की सेवा करके उनको खाना मिल रहा होता है। कितनी चिड़ियां इधर से उधर उड़ती जाती हैं, पेड़ पौधों पर बैठती हैं, और चोंच लगा के तोता का हम देखते हैं ना कि तोता कहीं पर चोंच मार देता है तो वो फल मीठा होता है, तो उसको कैसे पता चल जाता है ये मीठा है। भगवान ने सबको इस प्रकार की व्यवस्था करके दी है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब भगवान ने व्यवस्था करके दी है मुझे, ये तो होना है, ये भगवान ने किया है, इसीलिए हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था कि मैं अपने कर्म करता रहा और इस स्टेज पर पहुंच गया हूँ। तो जब ऐसी एक स्थिति आती है तो फिर भय की स्थिति खत्म हो जाती है कि कल क्या होगा, अगर मेरी जॉब जाएगी तो क्या होने वाला है, अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, कल को मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे की पढ़ाई करवानी है या बेटे की शादी करनी है तो क्या होगा। वो सब लिखा है, सब होना है, आप कर्म करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ भी नहीं आएगा और चीजें अपने आप व्यवस्थित तौर पर होती चली जाएंगी। जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर वो जो भय है, जो जिसकी वजह से हम बहुत सारी क्रियाएं गलत सलत करते रहते हैं, धर्म के मार्ग से हटकर करते रहते हैं, वो सब होना खत्म हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमारा जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार के कर्मों में जो है वो लिप्त ना होकर के सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर है नहीं। काफी दिनों बाद हमें प्रभु को अच्छे से पूरा सुनने को मौका मिला है नहीं। हरे कृष्णा। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मार्कंडेय ऋषि को आप लोग सब जानते हैं। तो ये मार्कंडेय ऋषि और अप्सरा को आप लोग जानते हैं। तो मेनका तो आपने जानते हैं, विश्वामित्र का। तो ये इंद्र बहुत परेशान रहते। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, एक बता रहा हूँ। इंद्र देवताओं देवलोक का राजा है लेकिन परेशान है। मैं ये श्लोक से संबंधित आपको ये बात बता रहा हूं कि इंद्र कौन, देवताओं के लोक का राजा, लेकिन हमेशा परेशान, सबसे ज्यादा परेशान इंद्र, उनसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। क्योंकि अमित प्रभु जो बता रहे थे ना, भोक्ता भाव, कि मैं राज, मेरा सीट ना छीन ले कोई, मेरा इंद्र का पद कोई ना ले ले, इस बात का डर उस बेचारे को पूरे टाइम रहता है। और आपको पता है तो कई बार ये जब राजा पृथु ने यज्ञ करना चालू किया तो हर बार वो परेशान होते हैं और भेजते हैं। तो ये अप्सराओं को वो हमेशा भेजा करते थे, जैसे कि विश्वामित्र के केस में हम सबको पता है। इसी तरीके से पूर्वाओं के जो पूर्वज पुरुरवा थे उसके लिए भी उनने उर्वशी को भेजा था। और इंद्र के सबसे अच्छे अप्सराओं में से उर्वशी थी। क्यों मालूम? क्योंकि वो जब ऋषि श्रृंग के पिता जो ऋषि विभांडक थे, वो सारी अप्सराएं फेल हो गई थी, उनको नहीं, उनका तपस्या भंग कर पाई थी, तब इनको भेजा गया था और ये भंग कर पाई थी। तो ये जो सबसे मतलब बोलना चाहिए उनका ब्रह्मास्त्र था, समझ लीजिए इंद्र का। तो एक बार की बात है जब ये मांडुक ऋषि जो हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, वो बहुत साधना करने में लगे रहते, तब ये इंद्र को डर लगता है कि ये मुझे ना खा ले। देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और भौतिक सुख, वो स्वर्ग लोक के स्वामी होते हुए डरे हुए हैं, और ये साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवत सेवा में लगे हुए हैं, और वो डर रहे हैं, और उनसे डर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बाण है, ना धनुष है, ना कुछ नहीं, शांति से बैठ के एक जगह तप कर रहे हैं, और इंद्र डर रहे हैं। तो उनने अप्सरा से बोला कि जाओ करके। अप्सरा आती है बहुत सुंदर, अपना जो आभूषण पहन के और सारा चीज, मार्कंडेय ऋषि के सामने बहुत सारा नृत्य करती है। मार्कंडेय ऋषि को बिल्कुल हलचल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तरीके से वो क्रियाकलाप करती हैं, कुछ नहीं होता। स्पर्श करती हैं, मतलब सोचिए, नहीं तो अप्सराओं के घुंघरू तक से लोगों के पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता था। तो वो इस तरीके से, वो फिर और आगे की बातें मैं नहीं बताता, और कितने प्रकार से उनने कलाएं की। अंत में मार्कंडेय ऋषि हाथ जोड़ के बोले, देवी आप यहाँ क्यों आई हैं, आप क्या चाहती हैं, मेरे तपस्या में आप क्यों भंग कर रहे हैं? सोचिए, वो बहुत परेशान हो गई। उर्वशी बोले कि आज पहली बार मुझे अपने स्वरूप का जो मान था उससे, तो वो बोले कि आपने मेरा मान तोड़ दिया, कि मुझे लगता था कि मुझसे सुंदर कोई नहीं और मुझसे ज्यादा इस प्रकार के काम में कोई वो नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि फिर उनको समझाते कि तुम इस काम में क्यों लगी हुई हो, एक दिन सबको भगवान के यहाँ जाना है। तो बोले कि कल इंद्र चला जाएगा। तो वो उर्वशी बताती कि 14 इंद्र आते हैं मेरे एक जीवन में। इंद्र की आयु छोटी है उर्वशी से, और इतना, बोले ब्रह्मा जी के एक कल्प में ये इंद्र इसलिए मैं बता रहा हूं, पद है, हर बार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं।
तो आप और हम भी जा सकते हैं, खूब अच्छा ये करके भौतिक सुख की इच्छा रहेगी ना, तो ये का भारत औरत के वो स्वर्गलोक के राजा बन के, इंद्र बन के। तो इस तरीके से वो अप्सरा बताती है। तब मार्कंडेय ऋषि उनको समझाते कि ठीक है, ये 14 इंद्र जाने के बाद ब्रह्मा जी के एक कल्प में आप चली जाओगी, उसके बाद क्या होगा? बोले अंतिम क्या होगा? आप ठीक है, इसको, दूसरे को, तीसरे को, 14 इंद्र को आप सबको खुश कर लोगे, लेकिन होगा क्या? उसके बाद क्या करोगे? जब भगवान का ये काल में जाएंगे सब, तब आपका क्या होगा? तब इंद्र वापस आते हैं और फिर उनसे माफी मांगते हैं और फिर सारी बातें होती हैं। फिर वो इंद्र को भगवान मार्कंडेय ऋषि समझाते हैं कि मुझे देखिए, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण है। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें समझाते हैं कि मुझे तुम्हारे ये देवलोक से कोई मतलब नहीं। देखिए ये स्वरूप सिद्ध, मतलब वो देवलोक की भी इच्छा नहीं रखते। जो भगवत भक्ति, जो भगवान की प्रार्थना, भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, जो बोल रहे थे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ये, कि वो बोले ये तो बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि वहां तो तुम भी डरे हुए हो, तुम भी बेचारे घबराए हुए हो। तो तुम जैसे घबरा के इतना तप करने के बाद यदि मैं वहां पहुंचूं और वहां पे भी मुझे वही दुख मिले कि कल के दिन कोई मेरा पोस्ट मत ले ले, कल के दिन कोई और दूसरा राजा मत बन जाए और ना हो जाऊं, तो क्या फायदा? क्योंकि एक बार इंद्र इसी प्रकार से परेशान हुए थे, तो अर्जुन गए वहां पे और 60,000 दानवों को वध किए थे। इंद्र से बोले कि आप क्या चाहते? तो बोले मैं बहुत परेशान। सोचिए, इंद्र इंद्र देवलोक से नीचे के हैं ये अर्जुन, और अर्जुन वहां जाके 60,000 दानवों का वध किए रहते। तो इतना महान ये अर्जुन, अर्जुन का जब हम पूरा चीज, अर्जुन को हम लोग बहुत कम पढ़े हैं, इसलिए अर्जुन के बारे में जानते नहीं। अर्जुन महान है, हम लोग गीता में बस जानते हैं कि अर्जुन बहुत महान है। क्यों महान है? उसकी ये सब कारण है कि 60,000 दानवों का वध करके इंद्र को मुक्त किए थे। और इंद्र तो बेचारा बहुत परेशान रहे, तो बोले मैं तुम्हारा स्वर्गलोक की इच्छा नहीं रखता। तब उनसे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर उर्वशी और वो जाते हैं, और फिर ये अपने तप में आप वापस जाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर, और इंद्र की एक और छोटी सी कहानी मैं आप लोग के 1 मिनट में बस बताता हूं कि दधीची ऋषि ब्रह्म ज्ञान, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बात हुई, तो अच्छा गुरु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आदमी को तुरंत पहुंचाता। इंद्र आने के बाद केवल एक पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे थे दधीची ऋषि जिन्हें ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज था। तो इंद्र ने कहा कि मुझे दे दो, लेकिन अच्छा गुरु नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, इंद्र जैसे आदमी को भी उन्होंने भी, जो कि स्वर्गलोक के राजा है, उनको भी दधीची ने ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि बोले उनको पता है इंद्र कभी भी इसका मिसयूज कर सकता है, क्योंकि इंद्र ने कई बार अपने ज्ञान का मिसयूज किया। तो दधीची ऋषि ने उनको नहीं दिया। तो तब इंद्र ने बहुत गुस्से में बोला था कि यदि अब आप मेरे को नहीं दे रहे हो तो इस और किसी को दोगे तो मैं आपका गला काट दूंगा। देख रहे हैं, ऐसा डर होता है आदमी को, पद का, मान का, प्रतिष्ठा का। और इतने नहीं, फिर क्या हुआ, जब अश्विनी कुमार लोग आते हैं दधीची ऋषि के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो दधीची ऋषि तुरंत समझ जाते हैं कि इनसे अच्छा योग्य शिष्य नहीं है। बोले मैं तो चाहता हूं आपको देना, लेकिन इंद्र का ऐसा कहना है। तो आप सब जानते हैं अश्विनी कुमार तो बहुत 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 बड़े शल्य चिकित्सक थे, वो लोग बहुत बड़े सर्जन थे। उन्होंने तुरंत दधीची ऋषि का सिर अलग किया और घोड़े का सिर लगाया और पूरा विद्या सीखा, और उसके बाद इंद्र को जैसी पता चला गुस्से में आया और काट दिया। उसके बाद फिर उनका सिर लगा के उसको मार दिया। और तो और इतना ही नहीं, फिर ब्रह्मा जी ने बोला था दधीची यदि तुमको वृतासुर को मारना है, इंद्र तो इतना घबराते थे क्या बताऊं। वो एक बार वृतासुर से लड़ रहे थे तो गदा फेंक के मारे, तो गदा टकरा के वापस इंद्र के पास चला गया, वो इंद्र गिर गए। तो मतलब बहुत डरे हुए थे इंद्र। तो इस तरीके से जब इंद्र ऐसा घबराए थे कि फिर वृतासुर को मार नहीं रहे थे, तो वृतासुर बोले तुम क्यों डर रहे हो। तो उसको मारने के लिए दधीची के हड्डी का ब्रज बनाना था। आप सबको पता है वो कहानी, है ना। तो बोले जाना है, ये बोले अब किस मुंह से जाऊं, एक बार तो गला काट चुका हूं, अब क्या मांगू मैं। तो भौतिक जो सुख मांगा रहता है ना, उसको ऐसी हमेशा अपमान झेलना पड़ता है, और फिर वो नहीं जा पाते बहुत। लेकिन बताते हैं कि इसके बना दूसरों के हित के लिए काम करो पहली बार। अब तक तो तुम अपने हित के लिए सब मांगते थे, पहली बार हित के लिए मांगो। और जब दधीची के पास गए तो दधीची ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और अपना प्राण दे दिया। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता। इंद्र हमेशा अपने लिए जिया करते।
और हम सब क्यों ये भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि हमको भी लोगों का उद्धार करने के लिए करना है। अपने लिए, आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको तो केवल और केवल दूसरों के उद्धार के लिए प्रयास करते रहना बस। और आपका कब उद्धार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मतलब मेरे को, हम सबको पता भी नहीं चलेगा कि हम दूसरों का उद्धार कर रहे हैं और भगवान कब हमें ले जाएंगे। तो इस तरीके से फिर वो दधीची ऋषि के हड्डी से फिर वृतासुर का वध होता है। और अश्विनी कुमार, इसीलिए अश्विनी कुमारों को बहुत, और ये अश्विनी का उपमन्यु का बहुत सुंदर कहानी, कभी फिर एक आध दिन मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। और आज एकादशी भी है तो एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। हाँ, न्यू जयेश प्रभु, कोई नए भक्त हैं जुड़े हुए हैं, आप ही करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज बड़ी खुशी का मौका है प्रभु जी। आज मनस्वी जुड़ी हुई हैं प्रभु जी। मनस्वी प्रभु जी पूजा दीदी की बेटी हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। और प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ दीदी बोलिए। आज से शुरू किया है प्रभु जी इसमें। हरी बोल। तो आज उनके लिए कहानी सुनाए थोड़ा सा हमने। भगवान ने बोला कि नहीं, बच्चों को पहले कहानी जरूर होनी चाहिए। कहानी से तत्व से परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो थोड़ी कहानी में रोचकता बनती है ना। तो चलिए 3 बार हरि बोल बोलकर हम लोग। और कोई नए भक्त हैं प्रभु? हाँ प्रभु जी, यशस्वी सूर्यवंशी जुड़ी हैं प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा। हरिओम प्रभु जी। जी रेणु माता जी। ये मेरा नंबर ही है, संतोषी सूर्यवंशी। अच्छा। जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौरव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कथा पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज की जय श्री प्रभुपाद, श्री गुरुदेव।